नमस्कार। चलिए, त्रिवेणी कला संगम जयपुर के माध्यम से आप लोगों से फिर साक्षात्कार हुआ है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने हमारे चैनल को मान्यता दी है, सब्सक्राइबर बढ़े हैं और इस पर जो प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जो हमारे मार्ग निर्देशन का काम कर रही हैं। साथियों, मनुष्य जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता जाता है तो कभी कभी अपने पुराने दिनों को इसलिए भूलता जाता है कि वह अपने विकास की प्रक्रिया में ज़्यादा व्यस्त रहता है और धीरे धीरे उसके साथी भी उससे बिछुड़ जाते हैं। वो सभी आलम्बन जो उसके जीवन का आधार रहे हैं वो भी थोड़े धुंधले से पड़ जाते हैं और यदा कदा कभी उनसे साक्षात्कार होता है तो उसके हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है, नव संचार होता है जो उसके कार्यों को गति प्रदान करता है। तो ये एक भगवान की कृपा ही है कि हमें अपने पुराने साथियों से, हमारी जन्मभूमि से और इनसे दोबारा साक्षात्कार होता है। तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1968-69 के दौरान गांव छूट गया था। आगे की शिक्षा के लिए मैं जयपुर आ गया और धीरे धीरे यहाँ इतने खो गए कि हमारा बचपन ही खो गया, हमारे साथी खो गए, वो आलम्बन, वो स्थल खो गए जहाँ हम खेला करते थे, हमारे साथी मिला करते थे। तो ये जो एक कोई दुख की बात नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से दूर रहते हैं तो उसके प्रति लगाव जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। स्मृतियाँ ताज़ा रहती हैं जो हृदय के अंदर कुलबुलाती रहती हैं। तो 14 अप्रैल 2024 को मुझे अपने गांव मेहड़ जाना हुआ, सौभाग्य मिला दोबारा जाने का। तो काफ़ी कुछ बदल गया था। जो मैंने अपना विरह का इंद्रधनुष उपन्यास है उसमें भी जिक्र किया, उसका गहराई से जिक्र किया। तो अब लगता ही नहीं है कि वो हमारा ही गांव है। बाहर के लोग आ गए, व्यापार बढ़ गया और आज की पीढ़ी जो है उसको सही मार्ग निर्देशन देने वाले कम हो गए। वो कभी कभी भटक रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनका एक अलग समुदाय बन गया है। तो उनको बताने वाला कोई नहीं है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है। तो यह विचारणीय प्रश्न है कि हमें अपनी जो पुरानी परंपरा है, पुरानी धरोहर है, उन सब को, पुराना इतिहास है, उन सब को पुनः जो समक्ष लाना है आज की पीढ़ी के। और निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है कि वर्तमान पीढ़ी के ये जो बच्चे हैं ये हमारे बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे, उसमें आनंद की अनुभूति करेंगे जैसे हमने की है। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ कीर जाति है, एक केवट के वंशज। तो उनकी ढाणी है कच्चे घरों की, अभी भी कच्चे ही घर हैं, 300-400 साल से ज़्यादा पुराने हैं कुछ। बचपन उन्हीं के साथ बीता जंगल में। गांव से, मेड़ गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर है और बाणगंगा नदी के तट पर है ये ढाणी, श्री सियावर जी के मंदिर के पास में। तो उन कच्चे घरों को देखने से बहुत अच्छा लगा। तो एक पहले शायद मेरे ख्याल में 2012-13 में भी जयपुर दूरदर्शन के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं श्री संजय दत्त जी माथुर, वहाँ मेरे कहने के आधार पे मैंने कहा, संजय जी प्राकृतिक जगह है, तो एक कल्याणी धारावाहिक उनका चलता था, उसकी शूटिंग वहाँ की थी। और वहाँ उन बच्चों को बिल्कुल, उनका रहन सहन ऐसा है कि आदिवासी टाइप है।
कच्चे घर हैं, बच्चे नंगे बदन हैं, जूते चप्पल तो होते ही नहीं उनके पास, बच्चों के पास तो शिक्षा का अभाव अभी भी है, पहले भी था। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला वहाँ देखने का। तो अब मेरा उन भाइयों से लगा हुआ, तो मैंने वर्तमान पीढ़ी के लिए कुछ करने का सोचा। तो अब 1 महीने में लगभग 10 या 15 दिन मैं वहाँ रहता हूँ, उन्हीं के साथ सोता हूँ। कभी कभी वहीं ढाणी के अंदर कच्चे घरों में उनके वहीं रह जाता हूँ मैं, और रात भर मैं उनको कहानियाँ सुनाता हूँ, उनके दादा परदादा की बातें सुनाता हूँ जो मेरे पिताजी बताते थे या मैंने खुद ने देखा है। तो साथ ही उसमें आनंद की अनुभूति हुई। और मेरे जो गीत हैं, ढूंढाड़ी गीत हैं या मेरे उपन्यास हैं, उनमें इस स्थान का, यहाँ के लोगों का बहुत जिक्र है। कर्मयोगी पुस्तक है महंत श्री गणेश दास जी महाराज के जीवन, उसमें ऐसे 48 लोगों की सूची है जो अक्सर उनके पास ही रहा करते थे मंदिर में। ये ढाणी नज़दीक है तो उसी के लोग ज़्यादा थे। और उसमें लगभग जो 60-62 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो हमारे से कुछ छोटे थे, उनमें आज भी वो आत्मीयता है, आज भी वो संस्कार हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना वहाँ की थी। उस समय जंगल था, नार बनी जगह का नाम है जहाँ शेर रहा करते थे, इसलिए नार शेर को बोलते हैं। तो ऐसी जगह पे महंत श्री गणेश दास जी और कन्हैया लाल जी शर्मा भामोद वालों ने मिल करके, वो दोनों बाल सखा थे, 5वीं क्लास में साथ पढ़े थे, उन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। फिर वो झुमका मंदिर आया, झुमका फिर राज्य सरकार के अधिग्रहण में चला गया। अभी है श्री राम संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय है, उसी में 8वीं तक मैं भी पढ़ा हूँ। तो वहाँ पर जो जंगल में भी गुरु महाराज ने उनको प्रेरित किया कि भाई बच्चे नहीं थे, और सरकार जो है अनुदान या अधिग्रहण तब करती है जब बच्चे ज़्यादा हों। तो गुरु महाराज ने अपने खजाने में से भी, मंदिर के खजाने में से, अपने व्यक्तिगत साधनों से भी शिक्षक लोगों को वेतन दिया, और दोनों बाल सखाओं ने जैसे कैसे विद्यालय का संचालन किया। तो उस समय यही आदिवासी लोग उस विद्यालय में पढ़ने आया करते थे गुरु महाराज के डर के मारे। तो वो आज जो हैं संस्कारशील हैं और संस्कृत का उनको ज्ञान है, तो वो अभी हैं। तो उनमें से 14 तारीख को रात को मैं उस ढाणी में गया, कीरों की ढाणी में बोलते हैं और रागला की ढाणी में बोलते हैं उनको। तो वहाँ मैं गया, उन बच्चों को बताया, और मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए संगीत की क्लास लगाता हूँ, संस्कृति की जानकारी देने के लिए मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊँगा, मेरे पास आया करो श्री सियावर जी के मंदिर में। तो सब ने ये सहमति दी है और वो आएंगे। तो साथियों, वहाँ मुझे लगभग 60 वर्ष की उम्र के रामजी लाल जी मेहरा वो मिले। मेरे परिवार वाले, जयपुर वाले भी जानते हैं कि ये रामजी लाल है, क्योंकि आज से 25-30 वर्ष पहले जो खजूरें हैं उनका ठेका वो लिया करता था, रामजी लाल जी लिया करते थे, और वो पैसे देने के लिए जयपुर आ जाया करते। तो बच्चों ने तो पैसे देते हुए देखा है, तो वो आदमी मुझे चाहे कम हो लेकिन बच्चों की नज़रों में बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हो रहा। तो मैं वहाँ गया तो परिवार बड़ा हो गया। उनके दादा थे छोटू मेहरा जी, उनके पिता थे महादेव मेहरा जी। मैं बच्चा था, मेरे से 10 साल बड़े थे लगभग। तो ये लोग क्या, खजूरें बहुत हमारे गांव में हज़ारों पेड़ हैं, तो खजूरें ये लोग ही काटते हैं और किसी के बस की बात नहीं। 50-50, 40-40 फीट चढ़ करके और काट के लाना बड़ा खतरे का काम।
फिर उसकी टोकरियाँ बनाते हैं और सिंगाड़े बोते हैं पानी में। तो ये काम इनका ही था। तो राम जी लाल जी को मैंने पुरानी बातें पूछी, छोटे छोटे बच्चे और भी आ गए हैं, तो वो बातें जो है एक वीडियो बना करके मैं लाया था, आज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। पहले तो ये था कि और भी कुछ साक्षात्कार प्रस्तुत करें, लेकिन वो एक साथ सारा करना ठीक नहीं था। तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो बना करके पुरानी चीज़ों की जानकारी आपको देता रहूँगा। आज ये राम जी लाल जी मेहरा आपके सामने हैं। 5 भाई ये हैं, पिताजी माताजी इनके नहीं हैं, लेकिन अभी नहीं हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मेरे ढूंढाड़ी गीतों की एक पुस्तक है जो त्रिवेणी कला संगम ने प्रकाशित की है। लगभग 200 गीत हैं। ढूंढाड़ी जयपुर की बोली है। सुर ताल लय, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों का मिश्रण है। तो बिल्कुल हर एक गीत एक कथानक को पूरा प्रस्तुत करता है। उसमें राम जी लाल जी के पिताजी और माताजी का भी जिक्र है। तो 2-3 हैं, 2-3 गीतों में इनके परिवार का, भाइयों का जिक्र है। भूरजी वैद जी घोड़ी लेकर के जाया करते, तो वहाँ पर एक गीत है घोड़ी। तू तो चाल घोड़ी चाल ढाणी में देखा बेमार, इस तरह का कि ढाणी में चल, घोड़ी पे बैठ के जाते थे वैद जी। तो वैद जी घोड़ी वहाँ पर बैठ करके ढाणी में पहुँचते हैं और वो कहते हैं, महादेवा की पड़ी लुगाई कुल्ला व बुखार में, इंजेक्शन भी लेता चलना छतरी का बाजार में, चाल घोड़ी चाल जल्दी देखा रे बेमार ने। तो ये कल्पना नहीं है, सत्यता है। तो वैद्य जी चाहते हैं, और ये राम जी लाल जी जो आपको साक्षात्कार दे रहे हैं, इनकी माताजी बीमार हो गई थी तो उनका इलाज करने के लिए वैद्य जी जाते हैं। और ये बड़े आनंद की बातें हैं कि इन गीतों के माध्यम से जो है हम याद रख रहे हैं उनको। एक गीत है मेवा लहड़ की खजूर के फल होते हैं, तो उनको जो है ये लोग ही झाड़ते हैं, काटते हैं, और दूसरा आदमी नहीं कर सकता, बस की बात नहीं है। तो ये इनका जो पैतृक हुनर है, टोकरियाँ बनाते हैं, जोरदार टोकरियाँ बनाते हैं, आज की पीढ़ी को नहीं आता है। और ये 60-62 साल के लोग हो गए, ये खजूर पे चढ़ नहीं सकते, मैं भी नहीं चढ़ सकता। मैं भी चढ़ जाया करता था, मुझे भी टोकरी बनाना आता है, क्योंकि इनके साथ में बैठ करके मैंने वो सारी चीज़ें सीखी हैं। आज मैं भी बना लेता हूँ, ऊपर का मुंह मोड़ना नहीं आता, बाकी बना लेता हूँ। और वो अपने पोतों तक को बताते हैं कि ये दादाजी हैं, इनको बनाना आता है जो तुम लोग नहीं सीख पाए। तो साथियों, अब हम त्रिवेणी कला संगम की तरफ से जल्दी ही केवट के वंशज मेहरा जाति, जिनको कीर भी बोलते हैं, इनके बच्चों के लिए हम संगीत और नाटक की एक क्लास लगाएंगे, शिविर लगाएंगे और इनको प्रस्तुतिकरण का मौका देंगे। इनको हारमोनियम बजाना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, और जीवन निर्माण के लिए क्या शिक्षा ली जाए ये सब बताएंगे। तो इसमें मैं 1-2 गीत भी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ढूंढाड़ी गीत। और ये राम जी लाल जी का वीडियो देखिए, फिर दूसरे और किसी का, एक नकटो नारायण है, इनके पास में ही रहता है सामने। बाद में इनमें मनमुटा हो गया, कोर्ट कचहरी भी हो गई राम जी लाल जी में, और नारायण का छोटा भाई लीलाराम है उसमें, मैंने भी समझाया उनको। बाद में अब वो मनमुटाव ख़त्म हो गया, आपस में मिल के रह रहे हैं। तो चलिए, शायद ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको मेरा निवेदन है कि इसको आगे से आगे पहुंचाओ। हम कितना ही अच्छा बना लें, जब कोई देखेगा नहीं, उससे कोई प्रेरणा नहीं लेगा, तो क्या काम का वो। तो साथियों, हमें प्रेरित करें और संस्कृति को बचाएं, और हमारी जो नई पीढ़ी है उसके हम मार्गदर्शन बने, यही प्रार्थना है भगवान से। और आपसे इसकी अपेक्षा है कि आप हमें सहयोग दें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को। धन्यवाद।
चारों ओर हरियाली पसर गई है। इंद्रधनुषी रंगों से सजकर ये मरुभूमि स्वर्ग सी लगने लगी है। लेकिन हमारे जीवन को अमृत पिलाने वाली ये चंचल बूंदें अपने साथ एक संदेश भी लेकर आती हैं। ये हमसे कहती हैं कि तुम जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी, कल्याण की राह दिखाने। अभी हम हैं मेड़ गांव के निवासी श्री कैलाश जी के साथ में। कैलाश जी, स्वागत आपका कल्याणी में बहुत बहुत। वाह साहब वाह, मैं भी बहुत ही खुश होगा कि कल्याणी प्रोग्राम में मैं तो थान देखबो ही करे था। हाँ और आज जी। था के साथ में बैठे देख कर मैं तो पूछो ही मत, खुशी को ठिकाना ही बनवा को। बिल्कुल माँ की भी खुशी है। हाँ। अच्छा, सबसे पहली तो थे माने मेड़ गांव के बारे में बताओ। देखो, मेड़गांव से जो ऐतिहासिक जगह है, हम्म। महाभारत कालीन में समय छो जना राजा विराट के पांडव अज्ञातवास में 1 साल को बिखा को टाइम बितायो। अच्छा, वो यही था। हाँ, और मतलब राजा विराट को साड़ो छो कीचक जी को नाम छो मेहर, जो उनको निवास स्थान छो ही मेड़गांव में। ठीक। फिर मेहर का नाम से धीरे धीरे मेड़ बन गया। मेड़ बन गया। जना ऊ टाइम कोई है पुरानो गांव है। और गांव में चूल्हे का दाल बाटी चूरमा अगर खाने को मिल जाए तो वही सोने पे सुहागा है। अब देखिए ना, यहाँ सब लोग मिलकर खाना बना रहे हैं। वाकई किसी काम को अगर मिलकर किया जाए तो काम उतना ही आसान हो। हम घूमे, लोगों से हमने तू तो चाल घोड़ी चाल ढाणी में देखा बेमार, तू तो चाल घोड़ी चाल ढाणी में देखा बेमार, मैं तो खाऊं चना की दाल वैद जी ढाणी में जा, महादेवा की पड़ी लुगाई कुल्लावे बुखार में, इंजेक्शन भी लेता चला छतरी का बाजार से, चाल घोड़ी चाल बेगी देखा रे बेमार ने, पैरा मैंने वरगड़वा दो पीठ नई जीण, माथा पे सीधा काड़ी झालर जी रंगीन, 11 बरस उम्र से मेरी चालूंगी बिनोट जी, 2 पीपा तुन घी का द्यांगा शाला कजी माय ने, नेवर झालर से बनवा दूं बात मेरी मान ले, जल्दी चाल बाट देखी ढाणी कस लोग रे, जाता तो थे बैठ गाजी सज दज मेरे माले, आता बख्ता बोरी ला दो जो ढाणी का दी रे, पगा पगा थे आओ लाद्या चोको लागे कोने रे, चोको कोने लागे रे, न ल्याऊं जो जजमाना की बोरी घोड़ी साथ में, बेदानी घुसबी ना देगी घर में घोड़ी जान ले, बेदानी घुसबा ना देगी घर में घोड़ी जान ले, कह दूंगो अब कहवानम में थे ही घर पहुंचाओ रे, नबज जाए वैद जी दे क्या हाथ पकड़ बेमार को, सांस रोक कर ऊपा सगड़ा देखा या काई थे गो, चारों ओड़ा भीड़ लागगी जो आवे सो देखे रे, सांस छोड़ कर वैद बोलियो मोती जरो बिगड़ गो, कालो कुड़ो पिलावो इन्हें बना सुबेरे काटो, इंजेक्शन में दूंगो इनके सब हट जाओ रे, महादेवा की माई बोली ब्याड़ू थे कर लो जी, चना भिगाया काल माने घोड़ी खा लेगी, गरम गरम सीरो खा लो थे ल्याऊं और रे, वैद खयो रे सुन महादेवा बोरी तू पहुंचा जे, और दवाई दूंगो चाल 7 घरासू ल्याजे, घोड़ी न कूटा से कोल वैद चाल्यो रे, तू तो चाल घोड़ी चाल रात होरी जल्दी चाल, मैं तो लूंगी वैद राज नेवर झालर दोनों साथ, जल्दी जल्दी चाल लूंगी दोनों साथ। अच्छा, यहाँ बनाओ कि खजूर काटबो भी आवश्यक था ना, खजूर का पत्ता वगैरह। हाँ जी, पहले तो गनाई काटा था, अब कौन काटवा हो। कत्ती उम्र होगी था की? होगी 60। और था का पिताजी के काम करता? वो भी यही काम करे था, चोले साबड़ी। चोले साबड़ी। कितना भाई छो आप लोग? ये 5 भाई। 5 बहन आवे छे या खजूर काटबो और ये चोले साबड़ी बनाबो? हाँ। 5 अर्थां का बच्चा ने काटबो आवे छे, चोले बना आवे छे? बच्चा ने कौन आवे साहब? कौन आवे? बच्चा की औरतां ने बनाबो आवे छे? नहीं। कौन आवे? सीखे ही कौन आवे? सीखे ही कौन? था की घराड़ी ने बनाबो आवे छे कि चोले साबड़ी? तो आवे छे साहब। आवे छे।
खास तो भाएंगे ना हम। अब यहाँ बताओ कि अब बिकराची चोला छाबड़ी था कि पेट पर आई हो जाए से क्यों नहीं कहीं भी होना साहब। कौन हो गए, लेकिन यह तो पुरानो काम से थे, 200-400 साल से करता आया है सो। और ये तो अब कौन से कटाओ से फिर टावर ने काटी थी खिजूरियाँ। अब ये काट दी जहाँ अपने बड़े बड़े सोरो काट दी जो ये वो अब हाथी कौन लगा दुबई गए बस। अच्छा दुबई से हाँ ई था की डाणी का दुबई का ताक बच्चा गया है काम करवाट इंडिया का थे कम से कम 5-7 छोरा। 5 साल था का बच्चा भी गए उड़ा सीखे मुंडे हाँ एक तो बड़ो मुंडे ही थे आली तो। अभी हाँ राजू वे कहीं काम करी थी मुंडे। वही कंपनियां में कहीं सो काम करें साहब मन तो ये भी था कौन सो काम करें। अच्छा थे कौन गया दुबई कदे घूम बाटा ना अपन कौन घुमाओ महाराज। कोई बात कौन। चलो और बाकी बढ़िया से कत्ती उम्र होगी था की 60। 60 होगी। चलो राम जी लाल जी बहुत अच्छी बात। तो साथियों ये हैं एक तरह से कलात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये जो खजूरों के पत्ते हैं ये हमारे गांव में बहुत हैं। हाँ एक दिन में कई खजूर काट ले सो थे पहली जगह ही काटे था कत्ती काट ले सा अंदाजा से 30-40 काट ली था। ओ हो। और चोले छाबड़ी कत्ता बना लेता बड़ा एक दिन में। एक दिन 6-7 अच्छा खजूरें का अलावा और भी कोई ना पेड़ा का बनाओ छोगे सहतूत वगैरह का तूत कार्य कहीं भी ना कोई चलती कौन वहाँ की। चलो ठीक हो। चलो ठीक से साहब राम जी लाल जी धन्यवाद।